मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह हो, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं बस भाषण देती रहूँ। आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक कि आप कनेक्ट करवाओ व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, इन केस आपको ये वीडियो पहुँचती है। वाई आई सेड दिस, बिकॉज स्मॉल यूट्यूबर्स केस व्यूज़ नहीं मिलते, राइट। इन केस आपको ये वीडियो पहुँचती है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ एंड यू गेट द मैसेज, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिले, या फिर कोई ना कोई आपको बेनिफिट मिले इस वीडियो से। आई एम ट्राइंग नॉट टू वेस्ट योर टाइम, लाइक इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम मेकिंग श्योर दैट आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाओ या कुछ ना कुछ तो लेके जाओ इस वीडियो से। ओके, आई एम मेकिंग दिस वीडियो अनस्क्रिप्टेड, लाइक आई वॉन्ट टू बी नेचुरल। मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है आई वॉन्ट टू से दैट, जो मेरे दिल में आ रहा है आई वॉन्ट टू से दैट एंड कन्वे दैट टू यू। तो वही थोड़ा इट इज़ टेकिंग टाइम, बिकॉज जो चीज़ें हैं वो सारी मेरी पास्ट की हैं, एंड व्हाट आई एम एट द प्रेजेंट इज़ सीरियसली वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वॉज इन द पास्ट। सो मेरे को मेरे फ्रेंड्स कहते हैं ये, मेरे को मेरे रिलेटिव्स कहते हैं ये, इवन दो पेरेंट्स भी कहते हैं दैट तू जैसी है वैसी की वैसी ही है। लाइक फ्रॉम द आउटर साइड दे सी दिस एंड से कि जैसे मैं 5th क्लास में थी अभी भी मैं वैसी ही हूँ। बट कि जब मैं वो चीज़ सुनती हूँ तो मेरे अंदर एक ही चीज़ बोल रही होती है कि सीरियसली आशविन, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मीन जो तू पहले थी तो वो अब नहीं है, राइट। सो व्हेन दे से दैट यू आर सेम, राइट, तब भी बच्ची जैसे दिखती थी अब भी बच्ची जैसे दिखती है। सो मैं अपने आप को ये कह रही होती हूँ कि आई हैव चेंज्ड ए लॉट फ्रॉम इनसाइड। आई मीन लोग बाहर से बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बट इन ऑर्डर टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। आई मीन वो एक दिन में नहीं हो जाता, राइट। और जब तुम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हो तो दिस इज़ द कॉमन थिंग जो आपके साथ होती होगी कि टीचर्स का टॉर्चर। आई मीन मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो मैं पढ़ती नहीं थी और मैं दिखती भी ऐसी थी, यार बच्ची सी है ना, कोई भी ऐसे चांटा मार के निकल जाएगा। आई वॉज काइंड ऑफ दैट स्टूडेंट। तो एक तो पढ़ती नहीं थी, ऊपर से इंट्रोवर्ट थी, और ऊपर से एज आई सेड यू बच्ची सी, राइट। एंड यू विल से कि स्कूल टाइम में तो सभी बच्चे होते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस, बट इवन नाउ आई एम एन अंडर वेट। मतलब तब भी मेरा वेट नॉर्मल से बहुत कम था, इट वॉज लाइक दैट। तो मेरे साथ ऐसा होता रहता था। तो स्कूल टाइम में क्या होता था कि मतलब टेस्ट होते थे हमारे, यूनिट टेस्ट होते थे हमारे, हाफ ईयरली होते थे हमारे, फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे। मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ती थी। आई मीन उस एक दिन में भी हम आधा दिन तो खेलने में ही निकाल देते थे। आई वॉज दैट स्टूडेंट, ठीक है। और मेरा सर्कल भी ऐसी था, फ्रेंड सर्कल, जो कि आई मीन चिल टाइप था कि भाई पेपर है कोई नहीं, देखा जाएगा, चीटिंग कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, या मैम डांट देंगी है ना, कम नंबर आए। सो इट वॉज़ लाइक दैट। तो 8th 9th तक तो ऐसा ही चलता रहा, ठीक है। माई मार्क्स वर नॉट, आई मीन एवरेज से तो ऊपर इतने नहीं गए। बट आपको एक मैं केस बताती हूँ व्हाट हैपेंड कि एज आई सेड मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसे का वैसा ही था, वैसे का वैसा ही था। आई मीन मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था जैसे मैं थी, जिसको पढ़ाई पसंद नहीं थी, बुक्स खोलनी पसंद नहीं थी, राइट। घर में सिर्फ मस्ती करनी, खेलना, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे थे एंड वी हैड यूनिट टेस्ट ऑफ मैथ। तो हम टेस्ट दे के आए, हम टेस्ट देने के बाद घर जा रहे थे बस से। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तेरा मैथ्स का टेस्ट कैसा गया। उपसी, लाइट चली गई। एनीवेज आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग। थोड़ा सा लाइटिंग इशू होगा, आई थिंक मैंने रिंग लाइट लगा रखी है। जस्ट एडजस्ट बेटर।
तो फिर मैंने उससे पूछा कि तेरा एग्ज़ाम कैसे गया, एंड शी सेड कि अरे यार बहुत गंदा गया है। मैंने कहा अरे यार मेरा भी बहुत गंदा गया, मतलब मेरे 10 से ऊपर भी नंबर नहीं आ सकते, इतना गंदा पेपर गया। मैं तो कुछ पढ़ी ही नहीं थी, एक और क्वेश्चंस भी इतने अजीब डाल रखे थे। सो शी सेड कि हाँ यार मेरा भी बहुत गंदा गया, मतलब तेरे जैसा ही, हम दोनों का सेम सेम गंदा गंदा सेट ऑफ तो मैं भी खुश होगी कि हाँ मेरा पेपर गंदा गया, उसका पेपर गंदा गया। नाउ आई एम हैप्पी एंड शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, ठीक है। 2 दिन बाद क्या हुआ, जब मैम क्लास में आए दिखाने कि आपकी कितने मार्क्स आए हैं, तो उस दिन पे वो फ्रेंड मेरी एब्सेंट थी। एंड जब मैम ने मार्क्स बताना चालू किया, और तब ये होता था कि आई थिंक अभी भी होता है कि मैम ना क्लास में डिक्टेट करती थी मार्क्स। डिक्टेट आई मीन कि वो बोल के बताती थी कि हाँ आपका नाम क्या है, राहुल, आपके इतने मार्क्स आए हैं, चलो आ जाओ, 10 से नीचे है ना, आ जाओ पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारे क्लास में भी कह लो या स्कूल में भी पिटाई बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो खैर नहीं होती इन द प्राइवेट स्कूल्स, बट तब जिसके 10 से नीचे मार्क्स आए हैं, 10 से भी नहीं यार, 7 से जिसके नीचे मार्क्स आए हैं ना, उसके हाथों पे डंडे पड़ते थे। एंड तुम मेरा तो सोच ही लो, मतलब खैर एनीवेज, तो मैम जब क्लास में आए तो मैम ने सबसे पहले जब अपनी डायरी वगैरह खोली जिसमें मार्क्स लिखे हुए थे, उसमें मैम ने देखा, नॉट देखा, हाँ व्हाट आई एम सेइंग, उसमें से जब मैम ने नाम बोला, फ्रेंड का नाम बोला था, उसके मार्क्स आए थे 19 आउट ऑफ 20 इन मैथ्स। सो मैम ने कहा भाई इस बच्ची ने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पेपर दिया है इसने, 19 मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पूरी क्लास में से, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम ने कहा वो कहाँ पे है, मैंने कहा मैम वो तो एब्सेंट है, मतलब ऐसे क्लास में बच्चों ने बता दिया कि वो एब्सेंट है आज। और मेरे दिमाग में वो अरे उसने तो कहा था मेरा बहुत गंदा पेपर गया है, और ऐसा गंदा पेपर गया कि 19 मार्क्स आ गए, आई मीन 19 मार्क्स आ गए, वो भी हाईएस्ट। तो मतलब और मेरा ऐसा था कि भाई ये क्या हो गया है ना, मुझसे झूठ बोला कि भाई तू पढ़ी थी, लेकिन तूने मुझसे कहा कि तू नहीं पढ़ी है, तेरा पेपर अच्छा गया था, इतना अच्छा गया था कि तेरे 19 मार्क्स आए हैं, लेकिन तूने मुझसे कहा कि तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। सो दिस वाज द मेरे दिमाग में वो चल रहा था। एंड देन व्हेन मैम रिकॉल्ड माई नेम की रिकॉल्ड आई मीन जब मैम ने मेरा नाम बोला आश्विन, सो ऑफ कोर्स भाई मैं तो डरी बैठी थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आई नो कि भाई मेरा पेपर अच्छा नहीं गया और मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो मैम ने मेरे को बुलाया एंड दे सेड कि हाँ भाई क्या करना है, अब ये इतने कम मार्क्स लेके क्या करेगी तुम। सो यू वांट टू नो माई मार्क्स, ओके मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे आए थे 4 मार्क्स एंड डंडे तो मेरे को पढ़ने चाहिए थे काफ़ी, 6 डंडे पढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैम ने मेरे को 2 ही डंडे मारे, आई मीन हाथ पे यहाँ पे ऐसे मारा, स्केल वुडन वाला, इधर नॉट दिस साइड 2 मारे। एंड सेड कि इसके 10 में से 2 मार्क्स कम है, आई मीन इतने ज़्यादा डंडे नहीं मारे, मैं बच गई थी, बट स्टिल यार वो दिमाग में तो होता ही है। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी, और उस दिन मैंने एक चीज़ कही अपने आप को कि नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आने दो, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब वो चीज़ मैंने दिमाग में ला ली थी, वो चीज़ की व्हेन ईगो हर्ट्स, है ना, तो बंदा वो भी करने को तैयार हो जाता है जो कि मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कर पाएगा, राइट। तो मैंने भी ठान लिया कि बस यार अब तो मैथ्स का अगेन यूनिट टेस्ट आने दो, फिर मैं दिखाती हूँ। तो जो मैम पढ़ाते थे मैं घर जाके रिवाइज़ करती थी, बुक्स पढ़ी मैंने, मतलब मैथ्स की बात करी, और किसी सब्जेक्ट की नहीं, और किसी सब्जेक्ट में ऐसा वाला नहीं था मेरा, ठीक है। सिर्फ मैथ्स में ही मेरे को ये करना था, क्योंकि उसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गए थे, ठीक है, यही चीज़ थी। तो फिर हमारे 2 चैप्टर्स आ रहे थे यूनिट टेस्ट में, एक तो फिर मैंने ऑफ कोर्स पढ़ाई वगैरह की, मतलब इतनी तो नहीं बट हाँ मैंने की, मतलब जो बच्चे घर पे जाके किताबें उठाती ही नहीं थी उसने 1 घंटा किताबों को दिया, ठीक है। और फिर आए यूनिट टेस्ट, और पता है क्या हुआ, उन यूनिट टेस्ट में जिनके मार्क्स कम आए थे मैथ्स में उनको कुछ भी नहीं कहा गया, आई मीन। और जब मेरा नाम बोला गया, ठीक है, तो मैं खड़ी, डरते डरते मैं खड़ी हुई। मैम ने कहा जैसे यहाँ पर नंबर लाई है ना, ऐसी फाइनल्स में भी नंबर लाने हैं। देन आई सैट डाउन, मतलब उन्होंने मैम ने कहा कि बैठ जाओ।
तो फिर जो मैंने मार्क्स देखे मेरी थी, कैन यू गेस इट, फुल तो नहीं आए, मेरी थी 18 आउट ऑफ 20। कैन यू जस्ट सी दी डिफरेंस। उसके बाद आई मेरी 9th क्लास। 9th क्लास पे हमने स्कूल चेंज कर लिया था क्योंकि पिछला स्कूल मेरा सिर्फ 8th तक था, ठीक है। तो 9th क्लास में भी मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि मतलब जो कि पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा गोल होते हैं ना बच्चे, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा गोल होता है, वैसे वाले मेरे फ्रेंड्स थे। वो भी ऐसे ही थे, आई मीन होमवर्क नहीं करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना, डेली मैम से डांट खानी है, मैम के सामने बुरी इमेज बनानी है। सो दिस इज़ व्हाट वाज आवर गोल एंड हम ऐसा ही करते जा रहे थे। एक चीज़ बताती हूँ, मेरी मम्मा पंजाबी के टीचर हैं, तो फिर पंजाबी मेरे को भी मतलब ऐसा अच्छी लगती थी। आई मीन इट वाज ईज़ी कि इतना कुछ इसमें करना नहीं होता। तो क्या हुआ कि हमारा जो पंजाबी का क्लास टेस्ट था, ठीक है, तो उसके लिए मैं ना थोड़ा प्रिपेयर करके आई थी कि हाँ भाई पंजाबी का कि ये तो ईज़ी होता है, इसमें क्या यार, चल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। तो फिर मैं उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके आई थी और अभी पहुँचे नहीं थे, हम रास्ते में थे, ठीक है। तो मैंने पूछा अपनी फ्रेंड से कि भाई आज टेस्ट है पंजाबी का, तेरे को आता है? एंड यू नो वट शी रिप्लाइड, तेरे से देख लेंगे यार, फिर क्या, मैंने नहीं पढ़ा, तेरे तू है ना, तू दिखा देगी। पंजाबी का पीरियड आया, ठीक है। मेरे को बेंच भी याद है, आई वॉज सेटिंग इन दी सेकेंड लास्ट बेंच एंड वो मुझसे एक बेंच नहीं, मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ मुझसे आगे वो बैठी थी, ठीक है, मेरी फ्रेंड, जिसने ऐसा बोला था कि तुझसे देख लेंगे टेस्ट, ठीक है, मैं तो पढ़ के नहीं आई, तू है ना, तू करवा देगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैम ने टेस्ट दिया, एक एक पेज हमें टीयर करके निकालना था कॉपी में से, तो हमने वो निकाला और मैम ने डिक्टेट किए क्वेश्चंस, हमने लिखे क्वेश्चंस एंड थैंकफुली कहूँ या फिर किसे भी मान लो, वो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, मतलब मेरे को आते थे, ठीक है। तो मैंने तो लिखना स्टार्ट कर दिया एंड हमारी क्लास इतनी सारी थी, आई मीन आई शुड से 35-40 के अराउंड बच्चे होंगे, ठीक है। और मैम भी ऐसे बिल्कुल कोने में खड़ी थी, नॉट कोने में, मैम सेंटर में खड़ी थी बट मेरा बेंच कोने में था, मतलब मेरी कोने वाली रो थी, समझ रहे हो, कॉर्नर वाली रो थी मेरी, दीवार वाली साइड, ठीक है। तो आई वॉज राइटिंग माई आंसर्स, मतलब मैंने एक दो आंसर्स लिख लिए थे और जो मेरी आगे वो फ्रेंड बैठी थी उसने क्या किया, पीछे मुड़ी, कहती मेरे को दिखा दे, ठीक है, ले मेरे को अपना पेपर दे। मैंने कहा यार अभी मैं लिख रही हूँ, तो लाइक वेट, रुक जा, ठीक है। तो वो रुकी नहीं, ठीक है, उसने क्या किया, मेरा पेपर ना ऐसे पढ़ के खींच लिया, मतलब बेंच से ऐसे खींच के आगे लेगी। तो आई वाज लाइक कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब मैं लिख रही हूँ, ये टेस्ट है और तूने मुझसे ऐसे पेपर खींच लिया। और मैं बताती हूँ आपको, मैं इतनी बड़ी वाली इंट्रोवर्ट थी बट कि अभी नहीं हूँ, मतलब अभी भी हूँ बट इतनी बड़ी वाली नहीं हूँ जैसी पहले थी मैं। और मेरे में इतना तो सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके मैम को बोल दूँ कि भाई उसने मेरा पेपर छीन लिया है, वो मुझे अटेम्प्ट ही करने नहीं दे रही टेस्ट, वो मुझे लिखने ही नहीं दे रही टेस्ट, या फिर मैं मैम को ये बता सकूँ कि भाई वो मुझसे देख रही है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं किस लेवल वाली इंट्रोवर्ट थी। मेरे में रत्ती भर का भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें कर पाऊँ। तो फिर मैंने गुस्से में आके उसे बोला कि भाई तू पेपर तो दे मेरा, मैं लिख रही हूँ, लाइक हाउ कैन यू डू दिस, मैंने उसको बोला। ऑफ कोर्स इतना गुस्से में तो नहीं बोला होगा, आराम से ही बोला होगा कि भाई दे दे, है ना। तो जब मैं उससे लेने लगी तो उसने ना ऐसे टाइट पकड़ लिया पेपर कि भाई ये ले ना जाए। यू नो व्हाट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज ट्राइंग कि भाई वो मेरे को दे दे, उसने इतनी ज़ोर से ऐसे खींचा ना कि वो फट गया। आई मीन जिस पे मैंने लिखा टेस्ट अटेम्प्ट करा वो पेज ही फट गया। क्या बोलूँ मैं इसके आगे, क्या बोलूँ, मतलब क्या किस लेवल वाली सटकी थी ना मेरी, बट मैं कुछ बोल नहीं पाई बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोवर्ट्स यार। चाहे बंदा आपके 4 चांटे लगा के चला जाए, आप बोलोगे नहीं उसको। मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं रहा है बिकॉज अब के तो बच्चे अलग ही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन जो कि मतलब अब भी ऐसे हो सकते हैं बट देयर आर यार, मतलब सब ऐसे नहीं होते। मैं थी ऐसा, मतलब मेरा कोई ऐसे 4 चांटे भी लगा के चला रहा हूँ, आई विल स्टे, रो दूँगी बट कुछ बोलूँगी नहीं, ऐसा वाला था मेरा।
मे बी यू ऑल आर थिंकिंग कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, राइट? बिकॉज इन सब चीज़ों से मेरे दिमाग पे आई डोंट नो कुछ ना कुछ तो हो रहा था यार। मतलब क्लास में जब मैम क्वेश्चंस पूछती थी, जब मैं क्लास में जाती थी, बोर्ड पे लिखने की ट्राई करती थी और मेरे को कुछ भी याद नहीं आता था, मतलब जो वो फीलिंग होती है, राइट? वो हाउ मतलब वो फीलिंग ही इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता है। मतलब टीचर्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और फ्रेंड्स तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, राइट? तो ऐसा वाला था। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई केम टू क्लास 10th, मतलब जब मैं क्लास 10th में प्रमोट हुई, यस मैंने पास कर लिए थे पेपर। मतलब यार बिलो एवरेज वाली थी, मतलब पॉइंटों में पास हो गई थी मैं, ऐसा था, ठीक है। तो फिर जब मैं क्लास 10th में आई, क्लास 10th में लग गया लॉकडाउन, बिकॉज कोविड वाली सिचुएशन हो गई थी तब। मतलब मैं कोविड वाली बैच से हूँ, आप ये समझ जाओ। तो फिर तब लग गया था लॉकडाउन, मतलब नो फ्रेंड्स, नथिंग, स्कूल नहीं जाना, घर पे बैठना है, ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे जब मैम पढ़ाते थे ना, तो मैम स्लाइड्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करते थे, ये रिंग लाइट इसमें दिख रही होगी यार, प्लीज़ इग्नोर इट, मैं कुछ नहीं कर सकती, लाइट नहीं है और मैं रुकना नहीं चाहती बोलने से, बिकॉज मेरा वरना फ्लो टूट जाएगा। और मतलब मैंने कहा ना, मैं ये अनस्क्रिप्टेड है सब चीज़ें, जो मेरे में जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है वो मैं बोली जा रही हूँ। सो अगर मैंने अब ये वीडियो बंद कर दी तो आई डोंट नो वो सब चीज़ें बाद में आएंगी नहीं आएंगी, मैं बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी, वो फ्लो टूट जाएगा, राइट? सो आई डिडंट वांट दैट, सो प्लीज़ बियर विद मी विद दिस डिम लाइट, ठीक है? सॉरी। तो फिर क्या हुआ कि हमारी टीचर हैं, जो साइंस वाली बता रही हूँ, तब हमारी साइंस की क्लास टीचर थी और फर्स्ट पीरियड आई थिंक उनका ही होता था, है ना? तो वो ना हमें स्लाइड्स के थ्रू पीपीटी, समझते हो पीपीटी? अरे ऑफ कोर्स समझते होंगे, बट आई एम सेइंग यार, पीपीटी समझते ही होंगे। तो वो ना पीपीटी के थ्रू हमें एक्सप्लेन करती थी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैम जब क्लास एंड होती थी, पीपीटी हमारे साथ शेयर कर देती थी। तो व्हाट आई यूज़ टू डू, क्लास में मैम छोटे छोटे टॉपिक्स करवा रही होती थी, तो पता नहीं कैसे बट यार मेरे को ना ऐसा समझ आने लगा था, मतलब आई वॉज एबल टू ग्रैस्प दी नॉलेज जो कि मैम हमको देना चाह रहे थे। मतलब मैं समझ पा रही थी कि मैम कहना क्या चाह रहे हैं, हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत, इतना तो आई मीन हाँ, मतलब थोड़ा बहुत यार, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, जो मैम ने पीपीटी भेजी होती थी ना, एक बार उसको देख लिया, ऐसा ही स्क्रॉल कर लिया कि हाँ पिक्चर्स वगैरह लगी होती थी ना, तो ऐसे स्क्रॉल कर लिया। दैट्स इट। तो एक दिन पता है क्या हुआ, क्लास में मैम ने ऑनलाइन क्लास में मैम ने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये मैम ने ना कल परसों पढ़ाया था, इसका आंसर ये हो सकता है। तो पहले तो मैं घबराई, बट फिर ये था कि यार ये तो ऑनलाइन क्लास है, मैम को चैट पे मैसेज भेजना है ना? मतलब वहाँ पे ऑप्शन था कि मैं माइक अपना ऑन करके मैम को आंसर बोल सकूँ जैसे बाकी बच्चे बोल रहे हैं, बट यार इतना कहाँ कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मैं ऐसे बोल सकूँ। तो मैंने ना मैम को चैट भेज दी आंसर लिख के, देन मैम ने मेरा नाम लिख दिया कि येस आश्विन यू सेड इट राइट, दिस इज़ द आंसर। मैं भी लाइक कि अरे ये मेरा आंसर सही हो गया। सो मेरे अंदर ना वो कुछ अंदर ही अंदर अच्छी फीलिंग आई कि अरे यार मेरा आंसर सही हो गया है ना। मतलब उस दिन से ना, मतलब मेरे दिमाग में वो एक चीज़ आने लगी कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकती, राइट? तो मैंने उस दिन से क्या चालू किया कि मतलब जो मैम पढ़ाते थे ना, मैं उसको ऐसे ध्यान से सुनती थी, उसे फिर रिवाइज करती थी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि तब ना एक प्रोजेक्ट मिला था हमें, मैग्नेटिक फील्ड थी वो, एक मिनट, मैग्नेट से रिलेटेड था। मैंने ना एक प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट इन द सेंस मैं कैसे बताऊँ कि
मॉडल कह लो, ठीक है, एक रियल लाइफ मॉडल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ जो मैग्नेटिक बार्स होते हैं, या इट वाज मैग्नेटिक बार्स, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ होता है ना उसमें, तो वो वाली चीज़ मैंने ना एक मॉडल के थ्रू समझाई थी, तो मैम को ना वो बहुत पसंद आ गई। कैसे समझाई थी मैंने ना, अब देखो फ्री होते थे, एज आई सेड कि मैं ठहरी पढ़ने का तो कहाँ है, तो ना दिन में क्लासेस के बाद 3 बजे के बाद हम फ्री होते थे, तो उसके बाद मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं ना साइंस का, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वो मॉडल बनाया और उसकी वीडियो ना मैम को भेजी कि मैम ऐसा ऐसा है, ठीक है। मैम को बड़ा अच्छा लगा, तो मैम ने नेक्स्ट डे पे मेरी तारीफ़ की, सब क्लास के सामने की, देखो इसने इतना अच्छा मॉडल बना के भेजा है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, है ना। मैं भी लाइक कि अरे मैम ने मेरी तारीफ़ की, मतलब मैं ऐसा कर सकती थी, मैं समझ रहे हो वो कैसी दिमाग में फीलिंग आती है कि मतलब जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, मतलब इतने सालों में किसी भी टीचर ने मेरी बुराई करने के अलावा, या मेरे को टॉर्चर करने के अलावा, या मेरे को टॉन्ट मारने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। आज एक टीचर, वो भी साइंस की, मेरे को अच्छी चीज़ें बोल रही है, मेरी तारीफ़ कर रही है। सो आई फील्ड सो गुड कि मतलब मैं ऐसा वो हो गई थी कि फटाफट क्लास ख़त्म हो, मैं मम्मी को बताऊँ कि देखो ये मैम ने मेरे को बोला है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि उसके बाद ड्यूरिंग द क्लासेस एक और चीज़ हुई कि हमें ना पीपीटी मिलती थी, पीपीटी मिलती थी नहीं, पीपीटी बनाने को मिलती थी। तो मैम क्या करते थे, मैम ना हमें एक टॉपिक देते थे, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के लिए कि आपको ना इस टॉपिक पे पीपीटी बनानी है और प्रेजेंटेशन देनी है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने भी पीपीटी बनाई। ऑफ कोर्स सबको बनानी थी क्योंकि सबको इंटरनल असेसमेंट चाहिए, ठीक है। एक तो ऑलरेडी लॉकडाउन लग गया था, तो फिर इंटरनल असेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ गया था, राइट, उस समय पे। तो फिर मैंने भी पीपीटी बनाई। और पता है मैं क्या क्या करती थी, मैं पीपीटी बनाने के बाद ना एक पूरे मतलब इसी कमरे में दरवाज़ा वगैरह लगा के मैं ना पीपीटी खोल के ज़ोर ज़ोर से उसको बोलती थी, मतलब जो मेरे को एक्सप्लेन करना है ना नेक्स्ट डे, मेरे को जिसके बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, मैं ना उसके बारे में ऐसे ज़ोर ज़ोर के बोल के ना ऐसे प्रैक्टिस करती थी, ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस आए, जो कि मेरे में नहीं था। तो फिर ऐसे ही जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दी, यू नो व्हाट मैम सेड कि आश्विन, सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस, इफ़ यू पुट अ बिट ऑफ मोर एफर्ट्स यू कैन रॉक इट। मतलब मेरे को वो लाइन्स याद है ना, तो उन्होंने ऐसा कहा एंड आई फेल्ट सो गुड कि यार मेरी तारीफ़ सीरियसली। एंड आई विल से द बिगेस्ट रीज़न मेरे माइंड में हल्का हल्का शिफ्ट आने लगा था, वो ये था कि मेरी जो सराउंडिंग्स हैं ना, मतलब मेरे आसपास में वो फ्रेंड्स या वो नेगेटिविटी नहीं थी जो मेरे को लिमिट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए ना। आई वुड से कि ऑफ कोर्स कि खुद का भी माइंडसेट काम करता है, बिकॉज सॉरी बट हमारा एनवायरनमेंट कैसा है वो भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे केस में तो किया है यार, देखो, ठीक है। तो फिर दिस इज़ मतलब धीरे धीरे वो माइंडसेट और बढ़ता गया कि नहीं, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और पढ़ना है, अच्छा है पढ़ना। ऐसा करते करते वो 1 घंटा 2 घंटा कब पूरा दिन में कन्वर्ट हो गए, आई ऑल्सो डोंट नो। एंड बैकग्राउंड तो तुम मेरा देख ही रहे होगे, है ना। इसको कह के मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम अ टॉपर स्टूडेंट, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉन्ट से दैट, बिकॉज आई नेवर टॉप्ड माई क्लास, आई नेवर स्कोर्ड ऐसे वाले मार्क्स कि मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ऐसा हो जाए। तो ये वीडियो आई एम ऑल्सो मेकिंग फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, कि जब वो चीज़ें जो मैं करना चाहती थी वो मेरे को मिल गई हैं। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो फॉर द वन जो कि मेरे साथ इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं कि बीइंग ए बिलो एवरेज स्टूडेंट डजेंट मीन कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
if you are an average student, listen this, okay? इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट, और अगर आप अपने आप को ये कह के लिमिट कर रहे हो कि अरे यार मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा बड़ा गोल कैसे रख सकती हूँ, है ना? कि मतलब अगर मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, हाउ कैन आई थिंक ऑफ बिकमिंग अ सीए, और हाउ कैन आई थिंक ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर? मतलब you are limiting yourself by thinking this and by labeling yourself as a below average student or average student. तो ऐसा मत करना. Why? Let me tell you. तो आपने ये चीज़ सबको कहते हुए सुना होगा, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, या फिर यू कैन से कि आपने पॉडकास्ट में या फिर मतलब कहीं ना कहीं तो ये चीज़ सुनी होगी कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट? ये जो माइंड है ना, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. व्हाट वी डू, व्हाट वी थिंक एंड यू नो हाउ वी बिहेव, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें. तो क्या होता है कि व्हेन वी लिमिट आवर सेल्फ, ठीक है, कि जैसे मैंने बोला कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो वो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ बैठ जाएगी. मतलब मैं कोई चीज़ ना उस लिमिट से बाहर कर ही नहीं पाऊँगी, बिकॉज मेरे दिमाग में वो अगेन एंड अगेन वो चीज़ क्लिक होती रहेगी. बिलो एवरेज है, तू नहीं कर सकती है, तू नहीं कर सकती है, तू नहीं कर सकती है, ठीक है? मतलब ये चीज़ ना आपके दिमाग में आती रहेगी. सो जो ग्रोथ होती है ना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी इफ़ यू आर रेस्ट्रिक्टेड, और इफ़ यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, या फिर अगर आपने कुछ लिमिट्स लगा दी हैं, राइट? तो उस केस में ना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. एंड दैट्स व्हाट हैपन टू मी. मतलब मैंने वो लिमिट लगा रखी थी ऑलरेडी, मेरे दिमाग में था कि यार मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, है ना? मैं तो अच्छा पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरे तो दोस्त भी इतने चिल है तो मैं भी चिल्लाऊँगी. वाई आई स्टडी, कि उनके भी गंदे मार्क्स आते हैं, मेरे भी गंदे मार्क्स आते हैं, मतलब क्यों एफर्ट्स डालें, राइट? वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई थी. तो इसीलिए इतने सालों तक, मतलब यू कैन से 9 ईयर्स तक मेरा वो माइंडसेट ऐसा ही था, राइट? तो जब मैंने वो एकदम से, देखो एकदम से माइंड चेंज नहीं होता, वो धीरे 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 होता है. एंड मेरा तो मतलब ऐसा था कि मेरे साथ सिचुएशंस कह लो, या फिर यू कैन से कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसने मेरा माइंडसेट चेंज किया है. एंड नाउ इफ़ यू थिंक कि क्या हम उन चीज़ों का वेट करें कि वो चीज़ें हमारे साथ हो, द आंसर इज़ नहीं. आपको उन चीज़ों का वेट नहीं करना है. इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर सेल्फ, तो ऑफ कोर्स आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा. तो उस माइंडसेट को कैसे चेंज करना है? तो फर्स्ट थिंग इज़ वही कि आप अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है? ट्राई टू वो कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना. सो डू लाइक दैट. अब देखो, एज आई सेड यू कि मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, राइट? मैं पढ़ती बिल्कुल नहीं थी, बट वो इतू सी चीज़ें जो मैंने की है ना, मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. तो मेरे को वो बताना पड़ रहा है कि वो जो इतू सी, आई मीन छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने वो बीच बीच में की ना, उससे ना ऐसे माइंड में वो क्लिक होती रही चीज़, क्लिक होती रही. और उसके बाद एक बिग क्लिक आए कि जिस दिन मतलब ऐसा होगा कि नहीं यार मेरे को थोड़ा और पढ़ना है, राइट? सो मतलब ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं. एक दिन में यू वॉन्ट बिकम मतलब एक दिन में आपका माइंडसेट ऐसा नहीं चेंज हो सकता, है ना? तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. सो हैव पेशेंस. मतलब नाउ आई विल टेल यू कि भाई एज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने फेस की जब मैंने अपने आप को उस चीज़ से, जब मैंने अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर निकाला, ये जो बिलो एवरेज वाला माइंडसेट था, या जो वो बिलो एवरेज वाला लेबल मैंने अपने आप पे लगा रखा था ना, जब मैंने उसको अपने आप से बाहर निकाला, तो सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए वो थी लर्निंग बेसिकली. तो मेरे साथ ये केस था कि मेरे को हर चीज़ ना लेट समझ आती है, ठीक है? पढ़ाई का ले लो, आगे क्या करना है उसका ले लो, या फिर ये यूट्यूब की वीडियो का ही ले लो, ठीक है, जो मैं अभी बना रही हूँ. तो मेरे को ना हर चीज़ बड़ी लेट समझ आती है. अब ऐसा नहीं है कि ये सेम आपके साथ भी हो. लेट समझ आती है इन द सेंस कि वो चीज़ लेट होती है, एकदम से नहीं हो जाती, ठीक है? प्रोसेस मतलब मेरे को ऐसे चुटकी बजाते वो चीज़ नहीं मिलती. एज आई सेड, मैंने अपना माइंडसेट चेंज करने का ट्राई किया, ठीक है? तो 10th क्लास में ऑफ कोर्स कि एकदम से तो मेरे को सब चीज़ें नहीं आ जाएंगी, कैसे पढ़ते हैं,
क्या सही तरीका होता है लिखने का आंसर्स, आई डिडंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 10th क्लास तो वैसे ही लॉकडाउन वाली क्लास थी, लॉकडाउन वाली क्लास आई मीन उस समय तो वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इतनी ग्रोथ मेरी नहीं हो पाई उस वाले ईयर में। और 11th क्लास में भी इतना वो नहीं हो पाया, क्योंकि यार उसमें भी ना क्लासेस इतनी लग नहीं रही थी, तो हम घर पे ही बैठ के पढ़ रहे थे। एंड यू नो आई वॉज वही कि मतलब मैं अपने ही एफर्ट्स लगाई जा रही थी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, मैं पढ़ी जा रही थी बस, ठीक है। मतलब पढ़ी जा रही थी इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं 6-6 10-10 घंटे पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है। मतलब अब वो बच्चा जो कभी किताब उठाता ही नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, सो आई वॉज लाइक दैट, मतलब मैं कर रही थी, ठीक है। मतलब मैं एफर्ट्स लगा रही थी, ऐसी वाली चीज़ कह लो। तो फिर 12th जब आई दी बोर्ड वाली क्लास, सबसे बड़ी सीख तो मेरे को उसमें मिली। 12th में क्या हुआ कि यार मैं पढ़ तो रही थी, ठीक है। मतलब आई वॉज स्पेंडिंग आवर्स इन स्टडिंग, रिवाइजिंग नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी करते हैं हम, है ना। लेकिन भाई इतना पढ़ने वढ़ने के बाद भी, और मेरी पेरेंट्स ने ना मुझसे मतलब एक्सपेक्टेशंस रख ली थी कि भाई ये तो 90 क्रॉस कर जाएगी, आई मीन 90% क्रॉस कर जाएगी, मतलब 90 प्लस ले आएगी परसेंटेज, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो मैंने क्या ऐसा किया होगा कि मतलब, ठीक है। तो मेरा ना ऐसे बुक्स के साथ थोड़ा कनेक्शन जुड़ गया था, एंड तब उस टाइम में मैं इतना बाहर वगैरह भी नहीं जाती थी। बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया ना, मतलब वो रिज़ल्ट ऐसा था कि जिसने सबको तोड़ के रख दिया, और सबसे ज़्यादा तोड़ा किसको, ऑफ कोर्स मेरे को, क्योंकि वो मेरा रिज़ल्ट था, मेरे को तोड़ा बहुत ज़्यादा। पता है क्या हुआ, मेरे ना मार्क्स आई मीन परसेंटेज बहुत कम आई, आई मीन एफ़र्ट्स के मुकाबले तो बहुत कम आई। कितनी, मैं बता देती हूँ, मेरी आई थी 74.8%। एंड यू विल से यार एज अ एवरेज स्टूडेंट, मतलब आपने अपने आप को कन्वर्ट करा एज एन मतलब अच्छी वाली स्टूडेंट, तो ये सही है परसेंटेज यार। अब मैं जानती हूँ कि वो सही है, बट उस टाइम पे ना ऐसा था कि मतलब एक्सपेक्टिंग कि अब तो मेरे मतलब ऐसा झंडे गाड़ दूँगी मैं, ऐसा वाला था, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, एंड आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, आप उससे सीख रहे हो, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है जो आप सीख रहे हो आप उसी दिन सीख जाओ। मैं, पता है क्या हुआ, जिस दिन रिज़ल्ट आया ना, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था ना कि भाई मैंने इतने एफ़र्ट्स डाले, मैंने इतना कुछ किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। मतलब दिस इज़ दी वो लाइन कि भाई वाई गॉड डिड दिस टू मी, मतलब क्यों, मैं ही क्यों भाई, मैंने तो एफ़र्ट्स लगाए थे ना, तो क्यों। तो अब इफ़ आई क्वेश्चन माई सेल्फ दी सेम थिंग कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों आई जस्ट गॉट दी 74.8%, है ना। तो मेरे पास ढेरों रीजंस हैं विच आई कैन से कि भाई क्यों आए तेरे मार्क्स इतने, ठीक है। तूने इतनी गलतियाँ की, ठीक है, उसकी वजह से ये मार्क्स आए तेरे। और वो गलतियाँ मैंने उसी दिन नहीं सीख ली, ठीक है। इट टुक मी यू कैन से मंथ्स, ईयर्स टू लर्न दोस मिस्टेक। अब आप सोचोगे अरे यार अब इसको तो बहुत टाइम लगेगा, भाई छोड़ो छोड़ो, वही एवरेज स्टूडेंट वाला ही सही था, है ना। आप ऐसे सोचोगे तो नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। सी वही चीज़, फिर से वही चीज़ कि जब आप कुछ अच्छा ट्राई करने की कोशिश करते हो, तो एक चीज़ होती है कि ये जो वो होती है ना, व्हाट शुड आई से, डेस्टिनी नहीं, कुछ कुछ होता है यार, वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट वो आपकी ना एक टेस्ट लेती है कि लेट्स सी कि इसने एफ़र्ट्स डाले, ठीक है, और इसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, ठीक है। लेट्स सी कि आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इफ़ यू क्रॉस्ड दैट थिंग, मतलब अगर आपने उस चीज़ को पार कर लिया, ठीक है, तो यू आर गोइंग ऑन दी राइट पाथ। आपने सोच लिया कि अरे यार ठीक है, एवरेज स्टूडेंट ही ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना क्योंकि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मार्क्स तो आ नहीं रहे, क्या फ़ायदा करने का, राइट। यू स्टेप्ड बैक, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं आपके फेवर में होंगी, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ भाई, 12th में आई डिडंट स्कोर जो मेरे को चाहिए था, कॉलेज के फर्स्ट सेम में आई डिडंट स्कोर जो मेरे को चाहिए था, सेकेंड में भी आई डिडंट, थर्ड में भी आई डिडंट, फोर्थ में भी आई डिडंट, बट
ड्यूरिंग दीज सेम्स और यू कैन से ड्यूरिंग दोज टाइम्स मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं ना, मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन करा है कि मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरे सामने कोई टॉपर लाके खड़ा कर दो ना, उसको भी ये चीज़ें पता नहीं होंगी जितनी चीज़ें मेरे को पता है, ठीक है। तो मतलब आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करे तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने एफ़र्ट्स लगाना, हार्ड वर्क करना छोड़ दिया, या यू स्टेप्ड बैक और आपने वही अपना नॉर्मल जो आप करते थे, पढ़ते नहीं थे, वही चीज़ चालू रखी, या फिर यू ओवरकम्ड ऑल दोज फीलिंग्स, वो सभी इमोशंस आपने ओवरकम किए एंड आप आगे बढ़े विद ए न्यू माइंडसेट कि भाई जो मैंने गलतियाँ की मैं उनसे सीखूँगी, उसको रिपीट नहीं करूँगी, राइट। दैट्स व्हाट यू नो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैसे वाला होगा ना यार, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ और ना ही मैं आपको ऐसा वाला बता रही हूँ कि मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब गलत वे में मत ले जाना जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू हैव टोल्ड मी कि यार मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है एंड मेरे को ना अपने आप को चेंज करना है। सो आई एम जस्ट गाइडिंग कह लो, मतलब हाँ ऐसा वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि वो क्या सारी मिस्टेक्स थी, वो क्या सारी चीज़ें थी जो आपने सीखी, मतलब मैंने सीखी, तो ये वीडियो तो यार इट्स अबाउट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब कैसा, मतलब ट्रुथ क्या है एक एवरेज स्टूडेंट का, है ना। जब एक बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है या फिर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसकी सच्चाई क्या है, राइट। सो ये वीडियो आई एम मेकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, आई मीन ऑब्जेक्टिव, विद दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फिर यार मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी कि वो मिस्टेक्स क्या थी, क्योंकि ऐसा सेट बहुत सारी हैं यार। अब मतलब एक फालतू में ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, मतलब मैं पूछ तो ऐसे रही हूँ जैसे कि ये वीडियो पहुँच जाए आप तक। इस पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कह तो दिया मैंने, पता है जब मैं लेट मी टेल यू माई फीलिंग व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। अब कमरे में तो कोई भी नहीं है, ये रिंग लाइट है, ये फ़ोन है, ये माइक है और मैं हूँ, राइट। तो अब वो दिमाग में वो चीज़ ऐसे ना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, तो वो दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि भाई अगर इस वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं तो तू ऐसे सवाल पूछ क्यों रही है कि भाई मेरे को बताना कि अगर आपने वो मिस्टेक्स वगैरह के बारे में जाना है, राइट। तो वो माइंडसेट यू नो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, मतलब वहाँ पर हैप्पीनेस तो होती है इस चीज़ की कि चिल रहना है ना, मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है, ऐसा कोई बर्डन नहीं होता आपके ऊपर, बट कि उसको ना बहुत सारी चीज़ों से ऐसे गो थ्रू करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ों से सफ़र होना पड़ता है, तो आसान नहीं होता, ठीक है। बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट आसान नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं आपको, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, कभी कभी तो पिटाई हो जाती है। मेरी तो पिटाई हुई है भाई या मेरे पास, मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं ना मेरी स्कूल लाइफ के कि मैं सोचती हूँ कि मैं उनके ऊपर बुक लिख दूँ। आई मीन कभी देखेंगे, है ना। खैर आई एम अगेन ऑफ गेटिंग ऑफ द ट्रैक। एनीवेज एक चीज़ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्योंकि अब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा कहने को सिवाय एक चीज़ के, जो कि है माई बिगेस्ट रिग्रेट, जो कि मैं अभी भी करती हूँ कि भाई मैंने पहले पढ़ाई को सीरियस लेना चालू क्यों नहीं किया, राइट। मतलब मैंने इतना पढ़ाई को लाइटली लिया, या मैंने क्यों पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझा नहीं, ठीक है। तो ये बिगेस्ट रिग्रेट पता क्या है, ये तो जो टॉपर्स है ना, उनकी ना मैंने देखा है कि उनकी जो कपबोर्ड्स हैं वो ट्रॉफीज से भरे पड़े होते हैं, ठीक है। उनके पास इतने सारे मेडल्स होते हैं, उनके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है या एक कम मार्क्स वाला स्टूडेंट है उसके पास ब्लेसिंग नहीं होती, ऑफ कोर्स होती है, बट तुम समझ रहे हो उसको बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है, राइट। हैप्पीनेस होती है कि हम पढ़ नहीं रहे, वो चिलनेस होती है, बट उसको स्टिल बहुत कुछ सहना पड़ता है, ठीक। मेरे पास एक भी ट्रॉफ़ी नहीं है,
मेरे पास एक भी मेडल नहीं है। सो व्हेन आई लुक एट दोज स्टूडेंट्स है ना, मेरे अंदर वो थोड़ा गिल्ट है कि यार जिनके पास इतनी सारी ट्रॉफीज़ है, जिनके पास इतने सारे मेडल्स हैं है ना, उनके पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे है ना। सो मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है। और एक और चीज़ कहूँगी कि जब मैंने ना अपने अपने माइंडसेट को चेंज किया, पता क्या होता था कि कॉलेज में मेट्स थे ना, पता है उनके परसेंटेज क्या थे, 98%, 99%, मतलब समझ रहे हो मेरा कंपटीशन कैसा था, इतना ज़्यादा कंपटीशन था मेरे साथ वालों का। ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप के ऊपर प्रेशर लिया, अपने आप के ऊपर बर्डन लिया, तुम ऐसा मत करना, ठीक है, कि तुम इतना कंपटीशन सोच के अपने आप पे प्रेशर लो। सी आई वॉन्ट टू से दिस वन थिंग जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो जो कंपटीशन है आपका, वो खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। सो टुडे अगर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो वो कंपटीशन मेरा दूसरे लोगों के साथ नहीं कि मेरे को उससे अच्छे मार्क्स लाने, नहीं, मेरा वो कंपटीशन मेरे खुद के साथ है कि मेरे को बेस्ट देना है अपना, ठीक है, मेरे को वो सारे एफ़र्ट्स डालने हैं, ठीक है। सो द कंपटीशन इज़ नॉट विद द अदर्स, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अपने आप को कंपेयर मत करना। लेकिन मैं ये बहुत इजी कह रही हूँ, लेकिन आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट भाई, मुझसे भी नहीं होता, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, मतलब मैं भी कंपेयर करने लग जाती हूँ कि अरे यार उसके इतने मार्क्स आए हैं, उसके 90 आए हैं, यार मेरे इतने कम क्यों रह गए, मेरी चेकिंग ढंग से नहीं, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मैंने क्या किया, मतलब ऐसी वाली। बट फिर आए रिकॉल कि नहीं यार, मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को ये देखना है कि क्या मैंने पिछली बार से इस बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। लाइक मैंने पिछली बार जो गलतियाँ की इस बार भी वो सेम गलतियाँ तो नहीं की, जो मैंने पिछली गलतियाँ की क्या मैंने उनसे कुछ सीखा, और जो सीखा क्या उसको इस बार अप्लाई किया। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई शुड से। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही थी है ना कि मेरे कॉम्पिटिशन्स आप देख लो कि कितने ज़्यादा थे, मतलब तो पता है मेरे दिमाग में वो एक चीज़ चल ही रही थी है ना कि यार इनके तो 98% आ रखे हैं, मैं तो 70 से, मतलब मैं तो 80% से नीचे वाली हूँ, मतलब मैं कहाँ इनके साथ वो कर पाऊँगी है ना। तो जब उन बच्चों को मतलब लिखना आता था आंसर, उन बच्चों को नोट्स बनाने आते थे, उन बच्चों को पढ़ना आता था सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं, मैं ये सब चीज़ें सीख रही थी। मतलब मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी कि भाई कैसे आंसर लिखते हैं, मैं अपनी राइटिंग सुधार रही थी, मैं अपनी इंग्लिश ठीक कर रही थी कि भाई इंग्लिश कैसे, आई मीन वो कैसे क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हैं है ना, क्वेश्चन को सही टेक्निक क्या है रीड करने की, मतलब पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं वो सब चीज़ें सीख रही थी जो कि जो मेरे साथ वाले बच्चे थे उनको ऑलरेडी सब आता था, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट। तो मैं एक वो बिगेस्ट वाली क्या कह रही थी मैं, बिगेस्ट गिल्ट मैंने आपको बताना था ना, तो वो बिगेस्ट गिल्ट आज भी है मेरे मन में कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी। मतलब 12th में भी ऐसा सेड हुआ ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि 90+ आ जाएंगे, नहीं आए। उससे पहले तो मैं, मतलब उसके पहले तो मैं भाई पढ़ने वाली थी ही नहीं। तो ये मेरी दिल में बहुत बड़ा गिल्ट है, बट यू नो आई प्रॉमिस दिस टू माई सेल्फ एंड कि भाई इस गिल्ट को मैं दूर करूँगी। एक दिन ऐसा कुछ करके दिखाना है कि भाई ये गिल्ट एकदम मतलब दूर हो जाए मेरे मन से, कि भाई मैंने प्राउड नहीं उनको फील करवाया। मतलब यार हम कहते हैं कि मार्क्स आर जस्ट अ नंबर है ना, बट एक चीज़ समझो, मतलब यार अब जज मत करना देखो, मतलब ऐसा है कि घुमा के बात ना उस पर आ जाती है कि मतलब मैं बताती हूँ कि अब कॉलेज में जब मैं थी ना तो मैं पढ़ती तो थी, सारा दिन पढ़ती रहती थी, बट वो चीज़ ना एक सुनने को मिलती थी कि यार इतना पढ़ती रहती है, नंबर तो तेरे आते नहीं हैं। तो वो चीज़ हिट होती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि यार पेरेंट्स मार्क्स देख के खुश हो जाते हैं, मतलब अगर आपके मार्क्स 90 मतलब ऐसे अच्छे मार्क्स आ जाए ना तो वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो मतलब यार तो क्या हो गया है ना, मतलब
अगर हम मार्क्स नहीं ला सकते अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब वो चीज़ जिससे उनको खुशी मिल रही है ना, सो मतलब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, राइट। तो हाँ, बस वही गिल्ट है मेरे दिमाग में, मेरे मन में, एंड आई होप सो ज़्यादा देर तक वो ना रहे, मैं उसको दूर कर दूँ। ऐसा नहीं है माई पेरेंट्स डोंट फील प्राउड कि भाई ये पहले पढ़ती नहीं थी अब पढ़ने लगी है, दे डू, बट कहीं ना कहीं वो मेरे ही मन में वो चीज़ है कि यार, जहाँ मतलब मेरे पेरेंट्स ने क्लैपिंग की है दूसरे बच्चों के लिए, वहाँ एक दिन मेरे पेरेंट्स क्लैपिंग कर रहे हों मेरे लिए, मुझे अवार्ड्स मिल रहे हों, वो अवार्ड्स के से ट्रॉफीज़ उठा रहे हों, यू नो, वो फीलिंग, इट्स आई मीन अनएक्सप्रेसिबल, एंड दैट्स दी बिगेस्ट मोटिवेशन आई थिंक किसी के लिए हो सकती है, एंड जो मेरे लिए भी है। और ये वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट्स हो चुकी, 17 मिनट्स की हो चुकी है, अब वो भी पार कर जाएगी। सो अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादा कुछ इतना कुछ बोल दिया, आई मीन 1 घंटे के आसपास वीडियो बना दिया, आई एम सेइंग इतना कुछ तो नहीं बोलूँगी, इग्नोर कर दो उसको, ठीक है। तो फिर हाँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची तो आई विल फील रियली हैप्पी अगर आप मेरे चैनल पे कनेक्ट हो, गेटिंग इनटू दैट सीन्स जो मेरे साथ हुए हैं, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ